नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर अपडेट आपको पहले मिल सके। जमीयत उलमा हिंद की कौमी मजलिस आमिला का अहम इजलास सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पूरी की ज़ेर सदारत मदनी लाइब्रेरी मदनी मंजिल देवबंद में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके ज़रिए कई अरकान और मदऊईन इजलास की कार्रवाई में हिस्सा लेने में कामयाब हुए। मजलिस आमिला के इजलास में बिलखुसूस शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने वालों की बेजा गिरफ़्तारियों, उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में 5 अफराद की शर्त लगाने, क़ुरबानी और नमाज ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ रुकावटों और CBSE की जानिब से निसाब में तख़फ़ीफ़ वग़ैरह पर तफसील से तबादला ख़याल हुआ। मजलिस आमिला में जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी CAA मुज़ाहिरीन पर अर्ज़ हयात तंग करने और मुख्तलिफ़ बहानों से उनकी गिरफ़्तारी पर अपने ख़यालात का इजहार किया और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इस सिलसिले में की जा रही कानूनी व सियासी कार्रवाई पर रोशनी डाली। इस सिलसिले में मजलिस आमिला ने सरकार से दो टोक लफ्ज़ों में मुतालबा किया कि इस तरह की बेजा गिरफ़्तारियों पर रोक लगाई जाए और गिरफ़्तार शुदगान पर से मज़कूरा दफ़ात को हटाकर गैर मशरूत तौर पर रिहाई का फ़ैसला किया जाए और पुलिस तशद्दुद में जिन अफराद का जानी व माली नुकसान हुआ है उनका माकूल मुआवज़ा हुकूमत की तरफ से अदा किया जाए। मजलिस आमिला ने इस सिलसिले में मंजूर करदा अपनी तजवीज़ में शहरियत तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि जमीयत उलमा हिंद शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA को दस्तूर की दफ़ा 14 और 21 के ख़िलाफ़ समझते हुए उसकी मजम्मत करती है। इस एक्ट में गैर कानूनी महाजिर की तारीफ़ में मजहबी बुनियाद पर तफरीक की गई है, जिससे मुल्क के अमन पसंद शहरियों बिलखुसूस मुसलमानों में तशवीश होना फितरी था, जिस पर कानून के दायरे में रहते हुए मुल्क के तूल व अर्ज़ में एहतिजाज हुए, जो इनका जमहूरी हक़ है। जमीयत उलमा हिंद अपनी रिवायत के मुताबिक इस मामले में पुरअमन एहतिजाज की कदर करती है और वह हर तरह के तशद्दुद से बेजार है, खा ये तशद्दुद मुज़ाहिरीन की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से। और हुकूमत की तरफ से पुरअमन एहतिजाज को रोकने की जो कोशिश हुई और फिर एहतिजाज के शुरका के साथ जो मनफी रवैया अपनाते हुए उन पर बगावत जैसे सख्त क़वानीन की दफ़ात लगाकर मुख्तलिफ़ बहानों से मसलन फ़साद वग़ैरह में मुलव्विस करके गिरफ़्तारियाँ की जा रही है, वह इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इजलास मजलिस आमिला में बिलखुसूस नमाज ईद उल अज़हा और क़ुरबानियों को लेकर दरपेश मसाइल और दुश्वारियों पर गौर व खोज हुआ और इस सिलसिले में मंजूर करदा तजवीज़ में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मुसलमानों की अहम इबादत क़ुरबानी और नमाज ईद उल अज़हा के लिए ज़रूरी सहूलतें फ़राहम की जाए और रुकावटें दूर की जाए। जहाँ तक क़ुरबानी का ताल्लुक़ है तो वह हर साहिब हैसियत मुसलमान पर लाजिम है और वक्त के अंदर उसका कोई मुतबादिल नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि क़ुरबानी के जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त और मुंतक़ली के अमल को महफूज बनाया जाए और क़ुरबानी के अमल में भी कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। साथ ही ये इजलास तमाम मुसलमानों से ये अपील भी करता है कि जिन पर क़ुरबानी वाजिब हो वो क़ुरबानी ज़रूर करे और सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखे। अवामी जगह पर गोश्त, हड्डी, अलाइश वग़ैरह डालने से मुकम्मल परहेज़ करे और जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त और मुंतक़ली में कानून की पूरी पाबंदी करे। इसी के साथ हुकूमत से ये इजलास ईदगाहों और आम मसाजिद में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज ईद अदा करने की इजाज़त देने का भी मुतालबा करता है और मुसलमानों से अपील करता है कि नमाज की इजाज़त मिलने की सूरत में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वग़ैरह तमाम शराइत का पूरा एहतमाम करे। इसके अलावा मजलिस आमिला में यूपी की मसाजिद में 5 अफराद की शर्त लगाने का मसला भी उठाया गया और इस पर मुसलमानों की तरफ से तशवीश ज़ाहिर की गई। मजलिस आमिला ने यूपी हुकूमत से मुतालबा किया कि एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में नमाज़ों की आम इजाज़त दी जाए ताकि लोग इत्मीनान के साथ मसाजिद में बाजमात 5 वक्ता नमाज पढ़ सके।
मजलिस आमला ने अपनी तजवीज़ में बरमला कहा कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज शुदा लॉकडाउन अगरचे बतदरीज खोला जाने लगा है और रफ्ता रफ्ता मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं, बाज़ार और कारखाने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खोल दिए गए हैं। हत्ता के बहुत से सूबों में समाजी फासलों को मलहूज़ रखते हुए तादाद का लिहाज किए बगैर मसाजिद और इबादत गाहें भी खोल दी गई है, लेकिन बाज़ सूबों ख़ास तौर पर सूबे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 अफराद की शर्त लगाकर अमलन पाबंदियों को बरकरार रखा है, जिसकी बिना पर सूबे में मसाजिद आम नमाजियों के लिए अभी तक बंद है, जिसकी वजह से मुसलमानों में सख्त तशवीश पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस खबर को फैलाने में हमारी मदद करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर एक का भरपूर ताउन मिल सके और हुकूमत से मुतालबा किया जा सके कि वो हम लगी पाबंदियों को हटाए।